उसने करबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी और यजीद ने बड़ी बेरहमी से उनको झुकाने का प्रयास किया और नहीं झुकने से बेरहमी से शहीद कर दिया। इसी का शहादत मनाने का दिन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि शरीर यदि धरती पर आता है तो धरती से जाता भी है, उसका जाना भी निश्चित है। जिस दिन आना निश्चित होता है उसी दिन जाना भी निश्चित होता है। कुछ लोग रहते हैं तो अपना नाम छोड़ करके जाते हैं और पत्नियों को छोड़ करके जाते हैं। यदि 72 लोगों ने शहादत दी करबला के मैदान में, तो उस शहादत को जो धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, सच्चाई की रक्षा के लिए जो शहादत दी, वो शहादत तो आज से 1400 साल पहले हुआ था। लेकिन आज भी लोग उस शहादत को याद करते हैं और कितने हजारों वर्षों तक याद रखे रहे। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है, क्योंकि यह सिर्फ इस्लाम का नहीं है, ये सभी धर्मों में जब आप कुर्बानी देते हैं सत्य और न्याय के लिए, जब आप अपने आप को न्योछावर करते हैं, तब भगवान अल्लाह तब खड़ा होता है। और जो कभी भी अहंकार के मद में आया, हमारे सनातन धर्म में भी यही कहा था कि भगवान का आहार ही अहंकार। यजीदियत क्या है? यजीदियत अहंकार का प्रतीक है। वो इतना अहंकार हो गया उसको अपना राजा होने का कि उसको लगा कि मैं राजा नहीं, मैं तो खुदा हूं। और ये हुसैन नवासे जो है मोहम्मद साहब के, मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? तो जब व्यक्ति थोड़े पद पर बैठ जाए, थोड़ा धन संपत्ति हो जाए तो ऐठाने लगता है। जो व्यक्ति झुक भी चलता है उसको थोड़ा ताकत दे दीजिए तो ऐसे ऐसे चलने लगे। तो यहाँ यजीद तो बचे ही नहीं, रावण तो बचा ही नहीं, कंस तो बचा ही नहीं, सभी इसी मिट्टी से आए और इसी मिट्टी में मिल गए। उनका अहंकार तो बचा ही। तो इसलिए मेरे भाई, ये मुहर्रम आपको ये बताता है कि आप अपने वसूलों पर कायम रहें, आप सत्य न्याय के रास्ते पर चलें, धर्म के रास्ते पर चलें। ये जो तलवार है, ये तलवार इसलिए नहीं है कि मुस्तकीम महावीर साहब को डरवाने तलवार से। ये तलवार इसलिए नहीं है कि महावीर साहब मुस्तकीम को डलवाने इस तलवार से। यह तलवार इसलिए दिया जाता है कि जहां कहीं भी असत्य हो, जहां कहीं भी अधर्म हो, जहां कहीं भी अन्याय हो, उसका प्रतीक है कि आप उसमें प्रतिकार के लिए खड़ा हो। यह तलवार उसी का प्रतीक है कि आप उसके प्रतिकार के लिए खड़ा हो जाए। यह लाठी, डंडा, तेल, दूध, कलाबाजी यह किसी को डराने के लिए नहीं होता। न रामनवमी में होता है, न मुहर्रम में होता है। हम पढ़े लिखे लोग भले इसको, जितना गलत काम करने वाले लोग देखिएगा, वो सबसे अनपढ़े लोग को आगे करेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान का अभाव है। उसको जो बोल देगा वही करेगा। ये इसलिए है कि आप तत्पर हैं, कलाबाजी में तत्पर हैं, आप अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ तत्पर हैं उस अन्याय को प्रतिकार करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि समाज सुंदर रह सके, समाज मजबूत रह सके। तो मेरे भाई, हम तो हर समय ये चाहते हैं कि सभी लोग एक ही है ऊपर, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, वो एक ही। मैं आपको बताता हूँ, यदि
भगवान चाहे कि मुसलमान न हो तो इस धरती और ब्रह्मांड को बनाया है, तो फिर मुसलमान यहाँ क्यों है, सब मर जाते हैं। यदि अल्लाह चाहे कि क्रिश्चियन न हो और हिंदू न हो और अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है, तो इस धरती पर दूसरे धर्म के लोग क्यों हैं, मुझे बता दीजिए। तो अल्लाह भी यही चाहता है कि हमारे बगीचे में हर तरह के फूल रहे, और भगवान भी यही चाहता है कि हमारे बगीचे में वही फूल रहे, और महावीर साहब भी यही चाहते हैं कि उनका बगीचा में गुलाब भी हो, चमेली भी हो, बेला भी हो और गुलाब भी हो।